सो दोस्तों फाइनली नेटफ्लिक्स पे लस्ट स्टोरीज का सीजन 2 रिलीज हो चुका है, लेकिन इस सीरीज को देखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी पता है क्या है? नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन। तो फाइनली मैंने वो सीरीज देख ली है, तो मैं आपको उसका छोटा सा रिव्यू दूंगा और बताऊंगा कि आपको ये सीरीज देखनी चाहिए या नहीं। 2 घंटे के लगभग की ये सीरीज है, आपको अपना टाइम इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, ये मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो एंड तक देखिएगा। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। भाई साहब आपका जा ही क्या रहा है। अब भाई साहब सीरीज का नाम लस्ट स्टोरीज है, तो सेक्स और लस्ट की बात तो इस सीरीज में होगी ही। बेसिकली ये जो सीरीज है ये सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी, सेक्सुअल वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस सभी कुछ मिला जुला करके ये एक सीरीज बनाई गई है जो हमारे समाज के लिए एक आईना हो सकती थी। बिकॉज अगर इस सीरीज को उतने ढंग से बनाया गया हो कि ये आईना का काम करे तभी तो इसको एक्सेप्टेबल माना जाएगा ना। लेकिन अगर ये सीरीज थोड़ी ऊपर नीचे निकल गई तो भाई साहब, क्योंकि बेसिकली आईने में जब तक दरार ना हो तभी तक उसका यूज किया जाता है। अगर उसमें थोड़ी सी भी दरार आ जाए तो फिर उस आईने को उठा के घर से बाहर फेंक दिया जाता है। तो क्या ये आईना ढंग का काम करेगा या फिर वही दरार वाला आईना है जिसको हमें उठाकर बाहर फेंक देना है, मतलब नहीं देखना है। सो बेसिकली बात करें सीरीज की स्टोरी की तो इसमें 4 अलग अलग स्टोरीज हैं जिसको 4 अलग अलग डायरेक्टर्स ने डायरेक्ट किया है। जो पहली जो सीरीज स्टार्ट होती है वो आर बाल्की की डायरेक्शन में स्टार्ट होती है। उस सीरीज में बेसिकली हमें दिखाया गया है कि 2 परिवार अपने बच्चे और बच्ची की शादी कराना चाहते हैं, मृणाल ठाकुर और अंगद बेदी की। दोनों परिवार बैठा हुआ, भाई साहब गुण मिलान की बात हो रही है कि इसको ये चाउमीन पसंद है, उसको वो मैगी पसंद है, और दोनों परिवार आराम से बैठ कर डिस्कशन कर रहे होते हैं। वहीं पे एंट्री होती है मृणाल ठाकुर की दादी की, जो किरदार निभाया है नीना गुप्ता जी ने। वो आते ही कहते हैं कि ये सब छोड़ो, सबसे पहले ये बताओ कि तुम दोनों ने अपनी सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी चेक की या नहीं। एक छोटी सी गाड़ी लेने से पहले टेस्ट ड्राइव करते हो ना, तो शादी से पहले नो टेस्ट ड्राइव। अब ये बड़ा ही ऑकवर्ड मोमेंट बन जाता है वहाँ पे दोनों फैमिलीज का। ये मतलब एक शॉकिंग रिएक्शन आता है जैसा जनरली एक नॉर्मल फैमिली में आएगा, और वह मृणाल ठाकुर पर लगातार ये दबाव बनाती हैं कि वो अंगद के साथ अपनी सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी चेक करे, इंटीमेसी चेक करे और उसके बाद ही शादी के लिए हाँ बोले। क्योंकि उनका ऐसा मानना रहता है कि अगर 2 कपल्स में सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी और इंटीमेसी ठीक है तो वो संबंध कभी भी नहीं टूटेगा, जो कि कुछ हद तक सही भी है। सो बेसिकली आर बाल्की साहब की डायरेक्शन यहीं पे फेल हो जाती है बिकॉज वो कैरेक्टर से अच्छी परफॉर्मेंस निकलवाने में फेल हो गए। सो पहली जो स्टोरी है वो इंटरेस्टिंग हो सकती थी, लेकिन उसको बड़ा ही एनोइंग सा बना दिया गया है। मुझे तो जेन्युइनली बिल्कुल पसंद नहीं आया। और ऊपर से ये बात बोलते हैं कि मतलब लड़का और लड़की के जितने भी रिश्ते हैं सबसे सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी चेक करो। भाई साहब सच में लेकिन अगली कहानी कोंकण सेन शर्मा द्वारा डायरेक्ट की गई है और इन्होंने भाई साहब बेहतरीन तरीके से इसको डायरेक्ट किया है। बेसिकली ये कहानी है एक वर्किंग वुमेन तिलोत्तमा सोम की और उनकी मेड उनके घर में काम करने वाली अमृता सुभाष की। इसमें बेसिकली इन दोनों की सेक्सुअल अर्जेस और नीड्स के बारे में पूरी कहानी दिखाई गई है। इनकी कहानी के बारे में मैं आपको ज्यादा नहीं बता सकता, अदरवाइज वो आपके लिए एक स्पॉइलर हो जाएगा। लेकिन मैं इतना तो बता सकता हूँ जितना ट्रेलर में दिखाया गया है कि तिलोत्तमा सोम ऑफिस से घर आती हैं और वो देखती हैं कि उनके बिस्तर पे उनकी मेड किसी दूसरे व्यक्ति के साथ लगी हुई है। सीमा दीदी, oh my God. अब यहाँ से आगे क्या होगा ये तो आपको खुद ही जाके देखना पड़ेगा, लेकिन इसकी जो कहानी है और इसको जिस तरीके से प्रेजेंट किया गया है, साथ ही साथ दोनों एक्टर्स की परफॉर्मेंस बेहतरीन है और कम डायलॉग्स के भी ये फिल्म प्रूव कर देती है कि एक्टिंग में अगर दम होना तो कैरेक्टर्स की बातें बड़ी ही आसानी से ऑडियंस तक पहुंच जाती हैं, जो कि इसमें लिटरली हुआ है। और वो देख के बहुत ही अच्छे तरीके से हम कैरेक्टर से कम्युनिकेट कर पाते हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको डायरेक्ट भी किया है। तो ये कहानी जो है इसकी 4 कहानियों में से बेस्ट कहानी है और लिटरली इसको हम सभी को देखना चाहिए। अब बात करते हैं तीसरी कहानी की। मतलब पहली कहानी एवरेज थी, दूसरी कहानी बहुत ही अच्छी थी और तीसरी कहानी भाई साहब वर्स्ट है। मतलब इसकी चर्चा बहुत पहले से थी क्योंकि इसको डायरेक्टर हैं सुजय घोष और इसके कैरेक्टर्स तमन्ना भाटिया और विजय वर्मा हैं। लेकिन भाई साहब मतलब ये वाला पार्ट देख के आपको लगेगा कि इससे अच्छा आप कोई गंदी बात का एक एपिसोड देख लेते, वो आपको ज्यादा अच्छा लगता इन कंपैरिजन टू दिस। 10 साल पहले अचानक तुम गायब कहाँ हो गई थी? I missed you so much. We can't do this. तुम शादीशुदा हो। इस पार्ट की कहानी ना ही आपको अट्रैक्टिंग लगेगी, साथ ही साथ ना ही आपको एक किसी भी तरीके से बांध पाएगी। मुझे आधा समय तो यही समझने में लग गया कि बेसिकली इस कहानी में हो क्या रहा है, और जितनी देर में समझ आया भाई साहब खत्म हो चुका था। मुझे जितना समझ आया सुजय घोष ने सेक्सुअल सीन्स और थ्रिल को मिक्स करके एक अच्छी सी सीरीज बनाने की कोशिश की थी, लेकिन उनका एक्सपेरिमेंट इतने बुरे तरीके से फ्लॉप हुआ है कि क्या कहें। क्योंकि इसमें सिर्फ सेक्सी सेक्स नजर आता है, बाकी थ्रिल का भाई साहब कहीं नामो निशान नहीं है। और तमन्ना भाटिया और विजय वर्मा भाई साहब अच्छी एक्टिंग के लिए जाने जाते होंगे, यहाँ पे कुछ नहीं। मतलब आप समझ लो मैंने इसको गंदी बात से भी बुरा बोल दिया तो आप जान लो कितनी अच्छी होगी। अब बात करते हैं 4th पार्ट की। ये भी कंपैरेटिवली अच्छा है और इसको डायरेक्ट किया है अमित शर्मा ने, जिन्होंने
डोमेस्टिक वायलेंस और सेक्सुअल वायलेंस के बारे में पूरी कहानी दिखाई है। और भाई साहब कुमुद मिश्र, इनको तो जो कैरेक्टर, जो एक्टिंग दे दो, जो परफॉर्मेंस, ये अगर आपको कहीं डिसअपॉइंट कर दें, ऐसा तो हो नहीं सकता। और सेम चीज हुई है यहाँ भी, ये हमें डिसअपॉइंट नहीं करते हैं। इनको जो किरदार दिया गया है ये बड़े ही बेहतरीन तरीके से उसको निभाते हैं। साथ ही साथ काजोल भी हैं और उनकी भी परफॉर्मेंस कंपैरेटिवली बेटर है। काफी अच्छे से उन्होंने भी अपनी रोल को निभाया है। उनके डायलॉग्स कम है लेकिन उन्होंने अपने फेशियल एक्सप्रेशन से ये प्रूव कर दिया है कि कैसे ऑडियंस तक अपने मैसेज को कन्वे किया जाता है बिना डायलॉग्स के भी। पुरानी वाली ठीक काम तो कर रही थी, क्यों निकाल दी उसने? निकाला नहीं, भाग गई। ऑल एंड ऑल इस पार्ट की बात करें तो इसमें एक्टिंग अच्छी है, डायरेक्शन अमित शर्मा का भी अच्छा है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से वो हमारे सामने जो चाहते हैं, जो उनके मेंटल स्टेट में है, उसको प्रेजेंट कर देते हैं और हमारे तक मैसेज बड़े अच्छे से कन्वे हो जाता है। अब बात करते हैं फाइनली आपको ये सीरीज देखनी चाहिए या नहीं। मैंने आपको चारों स्टोरीज एक्सप्लेन कर दी। 2 घंटे का ही है, मतलब ज्यादा लंबा नहीं है। तो आप अगर चाहो, आपके पास टाइम हो और मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया था नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन भी होना चाहिए, तो अगर आपके पास ये दोनों चीजें हैं तो आप देख सकते हो। मैं इसको दूंगा 5 में से 3 स्टार्स, बिकॉज 1.5 स्टार कट जाएगा भाई साहब 3rd एपिसोड के लिए, जिसका मुझे मतलब बहुत ही खेद है। और पहले वाले का आधा स्टार कटेगा, जिसको बहुत अच्छे से बनाया जा सकता था बट उतना अच्छे से हमें दिखाया नहीं गया। सो फाइनली इस सीरीज को फैमिली के साथ तो नहीं देखोगे भाई साहब, मतलब इतनी तो आपके अंदर भी सेंस है ही, मतलब ठीक है। लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है तब आप क्या करोगे, मैं आपको बताता हूँ। आप 1st पार्ट और 3rd पार्ट को स्किप कर देना, लेकिन अगर मन में चंचलता भरी हुई तो भाई साहब 3rd पार्ट देख लेना। सो फाइनली यही था मेरा रिव्यू। आप इस सीरीज के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके बता दीजिएगा, और अगर आपने देख रखा है तो बता देना आपको कैसी लगी। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, किस बात का इंतजार कर रहे हो।